नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी पाठ 8 पर्यावरण बचाओ इस कविता का हम अच्छी तरह से गायन करेंगे बच्चों। तो ध्यान से आप लोग सुनो और इस कविता का दृढ़ीकरण करके मुझे आप इसका वीडियो भेजना। वीडियो को ध्यान से देखो। परिसर अभ्यास पढ़ो, समझो और कृति करो। इसके बारे में दिया हुआ है बच्चों। पाठ 8 पर्यावरण बचाओ। अब मैं इस कविता का गायन कर रही हूँ, ध्यान सुनो। जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी बोलो, नदियों में कचरा मत डालो, जहर न इनमें घोलो, कहर न इन पे ढाओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी। पेड़ हमारे जीवन साथी, पेड़ हमारे जीवन दाता, पेड़ों से है इंसानों का सांस सांस का नाता, इन्हें न तुम कटवाओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ साथी। जल के बिना जिंदगी कैसे चल पाएगी बोलो। कैसे घोल घोल कर तुमने कर दी हवा विषैली, आसमान की उजली चादर अब है मैली मैली। अरे होश में आओ साथी, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। तो बच्चों, इस कविता में ये हमारा जो आसपास का परिसर है इसे हमें बचाना है। ये हमारे परिसर में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैला हुआ है। तो इससे हमें अपने परिसर का संरक्षण कैसे करना है, इसके लिए हमें लोगों को जागृत करना है। तो जैसे बताया गया है, जल के बिना ज़िंदगी, अगर हमारे पास जल या पानी नहीं रहेगा तो हम कुछ काम कर सकते हैं नहीं। उसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। बिना पानी के लिए कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है इस धरती पर। अब जैसे हमारे आसपास नदी है, उसमें कचरा मत डालो, जहर मत बोलो कि नदी का पानी हमें नलों के द्वारा हमारे घरों में आता है। तो वही कहा गया है, इनके ऊपर कहर मत डालो। ये हमारा जो परिसर है, पर्यावरण है, इस पे कहर मत डालो। अब पेड़ जो होते हैं वो हमारे जीवन साथी। पेड़ जो होते हैं ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते दिन के समय, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं ना, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, वो हमारे खून को शुद्ध करती है। तो वो पेड़ लगाने से, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो हमें शुद्ध हवा मिलती है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं उसे पेड़ लोग ग्रहण करते हैं, वो सांस लेते हैं उससे। तो वे सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, तो हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पेड़ से हमारी सांस का नाता है, इसीलिए कहा गया है कि हम लोग, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं उससे। तो इसके लिए सांस का नाता है, और इसे तुम न कटवाओ, इसे काटो मत, बल्कि पेड़ लगाओ, पेड़ों को काटो मत। प्रत्येक व्यक्ति एक एक पेड़ हर साल अपने जन्मदिन वगैरह पे लगाएगा तो पेड़ हमारे परिसर में पेड़ों की संख्या बढ़ जाती है। अब कैसे घोल, अब जैसे कारखाने हैं, नदियों में कारखानों का मैला गंदा पानी जाता है, और हवा जो होती है, जो हवा विषैली, धुआं के कारण वहाँ की हवा विषैली हो जाती है, तो लोगों को सांस की बीमारी वगैरह होने की संभावना अधिक होती है। तो इसके लिए जो गैस होते हैं उसको, गंदी गैसों को कम में करना चाहिए, जिससे धुआं कम हो और हमारा परिसर स्वच्छ रहे। तो इस कविता को लिखा है अशोक अंजुम ने।
इस कविता के रचयिता है अशोक अंजुम। तो बच्चों आगे देखते हैं शब्दार्थ। जल, पानी, जिंदगी, जीवन, जहर, विष, कहर, मुसीबत, पर्यावरण, आसपास का वातावरण। पेड़, वृक्ष, जीवन साथी, जीवन भर के दोस्त, दाता, देने वाला, इंसान, मनुष्य, घोल, मिलाना, उजली, सफ़ेद, मैली, गंदी, होश, जागना। उत्तर लिखो। किसके बिना जिंदगी नहीं चल पाएगी? जल के बिना जिंदगी नहीं चल पाएगी। नदियों में क्या मत डालो, नदियों में कचरा मत डालो। पेड़ हमारे क्या है? पेड़ हमारे जीवन साथी और जीवन दाता हैं। इंसानों का किसके साथ नाता है? इंसानों का पेड़ों के साथ नाता है। क्या घोलकर हवा विषैली हो गई? गैसें घोलकर हवा विषैली हो गई। आसमान की उजली चादर कैसी हो गई? आसमान की उजली चादर मैली हो गई। तो बच्चों इस तरह से इस पाठ का हमने स्वाध्याय भी हल कर लिया है। आप अपनी कॉपी में सुंदर अक्षर में लिखो, इस कविता को याद करो। हाँ, और पर्यावरण में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की का प्रयत्न करो बच्चों, और लोगों को पेड़ लगाने के लिए आह्वान करो, उनको प्रेरित करो, उनको जागृत करो। तो धन्यवाद बच्चों।